एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि आपसे मैंने लास्ट रीडिंग में ही प्रॉमिस किया था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाली हूँ। और कल की जो ऊर्जा आई थी वो मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। ये डिफेंस की ऊर्जा एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। एंड मैंने आपको बहुत ही क्लियरली उस रीडिंग में बताया था कि कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हमेशा ग्रुप में मिलकर आपको टारगेट करते आए हैं, उनकी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है आपके खिलाफ कुछ करने की, कि आप किस तरीके से टारगेट किया जाए, कि आपकी पावर कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी उस रीडिंग में डिस्कस करी थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपने मेरी रीडिंग नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस रीडिंग को वॉच कीजिए, देन उसके बाद इस रीडिंग को आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत कुछ इस रीडिंग में ऐसा है जो पिछली रीडिंग से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर जो मैंने बात करी थी वो ये कि ये एक फाइनल चैप्टर जैसा रहने वाला है आपके जीवन में। फाइनल चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है, नहीं। न्यू चैप्टर में न्यू डेवल्स आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इनका आपकी लाइफ में फाइनल चैप्टर है, क्योंकि जो लेसन्स आपको लर्न करने थे वो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। जो लेसन्स इन लोगों को लर्न करने थे वो इनके लर्न करने का वक्त आ चुका है आपके रिगार्डिंग। एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनको भी रियलाइज़ होंगी, कुछ चीज़ें, कुछ आपकी पावर के बारे में आपको भी रियलाइज़ होगा। एंड देन उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। फाइनल डिस्कशंस होने के बाद ये जो कार्मिक आप लोगों का जो सिचुएशन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ताकि ये लोग, एटलीस्ट ये लोग आपको दोबारा टारगेट नहीं बना पाएंगे। इतना मेक श्योर मैं आपको यहाँ पर कर सकती हूँ। उसके अलावा और भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग दी 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो ये ऊर्जा आई है, ये जो डिफेंस की ऊर्जा आई है, नंबर 2 एंड नंबर 5। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट रीडिंग में भी बताया था, आपको दिखाई दे सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर लगी थी लास्ट रीडिंग में, कि हो सकता है आपके पीठ पीछे ये सब चीज़ें चल भी रही हो, कुछ केओस कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा हो, बट आपके सामने भी बहुत चीज़ें आने वाली है, ओके। और ज़्यादा डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे कि किस बारे में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं एग्जैक्टली, और क्या आउटकम निकल सकता है। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये जो सिचुएशन रहने वाली है, ये जो मोमेंट्स रहने वाले हैं, ये जो शॉकिंग इवेंट्स रहने वाले हैं, इनके रिगार्डिंग मेरे व्यूअर्स को और जानने की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए जानना ज़रूरी है, ओके। डिवाइन एंजल्स, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी बात किया था कि ये कुछ फाइनल चैप्टर जैसा रहने वाला है। और यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये मूव ऑन करने की ऊर्जा, ठीक है। अब ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो आप इन लोगों से मूव ऑन करेंगे फाइनली सब कुछ ओवर करके, या ये लोग आपके जीवन से जाने वाले हैं, ठीक है। ये जितना भी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन ओवर जो हो रही है, इसका जो आउटकम आने वाला है वो ये रहने वाला है कि ये जो कर्मा आपका लेन देन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, या वाओ, जस्टिस। अब देखिए, जो भी आउटकम रहने वाला है और जो भी कुछ रहने वाला है, अगेन दी चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ गाइस। ये देखिए, अगेन वही चीज़ आ गई है, यू आर दी अल्टीमेट विनर। और सिचुएशन में हर हाल में आपके साथ जस्टिस होगा, हर हाल में आप ही की जीत होगी, क्योंकि आप न्याय के पक्ष में हैं, ठीक है। क्योंकि आप धर्म के रास्ते पर हैं, आपने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाए, कभी किसी को जानबूझ के आपने परेशान नहीं किया, आपकी इंटेंशंस कभी भी किसी के खिलाफ नहीं थी, हमेशा आपकी इंटेंशंस प्योर रही हैं, आपकी सोल जो है वो बहुत प्योर है। और देखिए, मैं थ्रोट में भी थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, आई थिंक यहाँ पर आई एम सॉरी गाइस, आप खुद देख सकते हो किस तरीके से डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है।
कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी है जो चाहती हैं कि ये मैसेज आप तक ना पहुंचे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचे, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कुछ ऐसी हो भी सकता है आपको चुप कराने के लिए आप पर कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हों, मे बी कुछ नेगेटिव चीज़ें करी गई हो आपके खिलाफ, कोई स्पेल वर्क ताकि आपकी आवाज़ को दबाया जाए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ तो पक्की बात साबित होती है कि आपकी आवाज़ में पावर है। आप जब भी बोलते हो आप अपना पक्ष रखते हो, आपकी बात में दम होता है, आपकी आवाज़ की जो पावर है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। विद द जस्टिस कार्ड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जब बोलोगे, अपने लिए जब बोलोगे, वो बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी पावर है और ये पावर बहुत जल्द साबित होने वाली है। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट माई थ्रोट, क्योंकि मुझे पता है मुझे बोलने से रोका जा रहा है, बट आई डोंट केयर एट ऑल। ओके, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस रीडिंग में, क्योंकि ये जानकारी तो आप तक पहुंच के रहेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। मेजरली क्या इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या आउटकम मेरे कलेक्टिव्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज बताएं। दी एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा। अगेन यहाँ पर मैंने लास्ट रीडिंग में भी बोला था कि डिवाइन फेमिनाइन को खास तौर पे बहुत ज़्यादा टारगेट बनाया गया है और डिवाइन फेमिनाइन की ही ऊर्जा आ चुकी है। तो ये जो जस्टिस होने वाला है ये डिवाइन फेमिनाइन के साथ होने वाला है। ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनको ज़्यादा टारगेट बनाया गया, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ही पर्सन को टारगेट किया है। ठीक है, क्योंकि आप शक्ति हैं, आपके अंदर पावर है, डिवाइन ऊर्जा कैरी करते हो आप, आपके अंदर डिवाइन पावर दिखाई देती है, महसूस होती है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप एक मदर फिगर हो सकती हैं या दी हेरोफेंट। यहाँ पर मास्टर की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल मास्टर में भी आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन हैं। आप एक स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं मुझे, गुरु की ऊर्जा में है, मेंटोर की ऊर्जा में है। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर आपका अपनी हायर सेल्फ के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। आपका कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ। या यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी आ चुका है। तो मोटे मोटे तौर पर जो यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो ये कि कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर किसी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रही थी बहुत लंबे पीरियड से। आप में भी आप डिवाइन फेमिनाइन है जो ये वीडियो देख रही हैं, या फिर आप क्रॉस वॉचर हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर आ रहा है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन या तो आप या किसी के लिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी ये ऊर्जा आ रही है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और या फिर आप ऑलरेडी इस अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हो जो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहा है पास्ट में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ चुके हो क्यों आपके साथ हुई, कैसे हुई, किन किन लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ चीज़ें करी। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन में भी आपको हुआ है। इसके साथ ही साथ आपने सेल्फ लव सीखा है, आपने भक्ति सीखी है, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपने वो आइसोलेशन में रह के करी है, जब आप साइलेंट सफरिंग में थे, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, जब आप बिल्कुल सोलो जर्नी पर थे, तब आपने इस हर्मिट मोड में रह कर के बहुत सारी मे बी सिद्धियाँ हासिल करी हैं, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे काम किया है, खुद पे काम किया है, जो कि अब दिखाई दे रहा है। जो ऊर्जा अब छुपाई नहीं छुप रही है, आपका जो ये ग्लो है, आपकी ये जो पावरफुल ऊर्जा है वो कहीं भी नहीं छुप सकती, क्योंकि वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ग्लो अप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपका ये ग्लो अप, आपकी जो ये स्पिरिचुअलिटी, जो मेंटोर वाली आपकी ऊर्जा है, जो गुरु की ऊर्जा है, मे बी इसको देख करके भी काफ़ी लोग डिफेंसिव हो रहे हैं, कोई जेलस है मे बी, या ये सारी क्वालिटीज़ आप में देख करके किसी ने जानबूझ के आपको टारगेट बनाया ताकि आप जिस जर्नी पर आपको वहाँ से आप भटक जाएं। ठीक है, या दी हैंगमैन, आपको स्टक करने की कोशिश करी गई, आपकी स्पिरिचुअलिटी को स्टक करने की कोशिश करी गई, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है गाइस। ठीक है, ये अभी जब मैंने शफल किया ये रिवर्स में आया है। इट मीन्स कि ये जो इतनी भी स्टक सिचुएशन थी, जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, आपकी फ्रीडम को टारगेट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होने वाली, क्योंकि
व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है, गुड फॉर्च्यून आपके फेवर में है। अगेन वही एनर्जीज आ रही हैं जो लास्ट रीडिंग में भी थी। एंड स्ट्रेंथ, समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। वाओ, मैंने कहा ना, आप इस सारी सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वो है आपकी पावर। वो है आपकी पावर, आपका पोटेंशियल, आप कितने ताकतवर हो, आप एक लॉयल स्पिरिट हो, ये आपको पता चलने वाला है। आपको बोलना है, अपना पक्ष रखना है, अपनी पावर को दिखाना है, ठीक है, कम्युनिकेट करना है। एंड यहाँ पर ही आ भी रहा है दी हाई प्रीस्टेस, और ये डेविल का अंत करते हुए। तो आप जब अपनी फुल पावर में आ चुके हो, अब आपकी इस ताकत को, इस पावर को दिखाने का वक्त आ चुका है। और यही चीज़ मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताई थी, ताकि इन लोगों को सच में ये रियलाइज़ हो जाए कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। ओके, एडवाइस भी लेंगे आपके लिए। लेट्स सी। या ये देखिए द करेज, मैंने बोला ना, वाह गाइस, डिवाइन का शेर बच्चा। आप कितने पावरफुल हो ये आप ही को पता नहीं था अब तक, ठीक है। और इतने सारे लोग जल कुड़ रहे हैं आपके लिए, आपके खिलाफ। उनको इतना ज़्यादा ना जाने क्या क्या टेंट्रम्स अपनाने पड़ रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स करनी पड़ रही है, क्या क्या प्लॉटिंग्स लगानी पड़ रही है, और आप चिल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। यू आर अनबॉदर्ड, यू आर अनबॉदर्ड। एंड यही आपकी सबसे बड़ी पावर है कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सबसे कोड कटिंग कर लिया है, आप डिटैच हो चुके हो, आप किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं। और इस वजह से डिवाइन की नज़रों में आपकी जो रैंक है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी रैंक हाई होने जा रही है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी स्पिरिचुअल रैंक हाई होने वाली है। क्लेम इट, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैसेज में मैं आपको दिखा देती हूँ, समन द इनर स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ चैलेंजेस। आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी मुश्किलात, ऐसी कोई भी सिचुएशंस, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स बनी ही नहीं है इस दुनिया में जिसको आप फेस ना कर पाए। और ये चीज़ आपको रियलाइज या तो हो चुकी है या होने वाली है। जब ये सारा कुछ आपके आसपास होगा, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअल में आपकी पावर क्या है, एक्चुअल में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आना है, अप्रोच ईच मोमेंट विथ पेशेंस। आपको धैर्य रखना है, हर मोमेंट में धैर्य रखना है, और अनबॉदर्ड एनर्जी में रहना है, खुश रहना है। यू हैव द करेज टू ओवरकम वॉट एवर कम्स योर वे। तो ऐसी कोई मुसीबत बनी ही नहीं है जिसे आप फेस ना कर पाओ, जिससे आप फाइट ना कर पाओ। ऐसा कोई चैलेंज दुनिया में बना ही नहीं है। डिवाइन ने आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और मुझे यहाँ पर अगेन फील हो रहा है माँ शक्ति की ऊर्जा। आप माँ शक्ति के लाडले बच्चे हो गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पर माता रानी का शेड दिखाई दे रहा है। एंड इस पिक्चर को देखो आप, यहाँ पर ये छोटी सी जो लेडी बग है, ये इस लॉयन को रोज दे रही है। वाह, आपको किसी की तरफ से एडमिरेशन मिल सकता है, कोई आपको प्रेज कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है, कोई आपको एडमायर कर रहा है। मे बी कोई स्ट्रेंजर हो सकता है जो आपके लिए क्रश फील करता है, मे बी, या आपकी इस पावर से काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी इस पावर से काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हो गाइस, चाहे आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। लोग आपको एडमायर करें, आपकी स्टोरी लाइन से लोग इम्प्रेस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, ना जाने कितनों को आप हिम्मत दे चुके हो, आई डोंट नो, बट आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो। वाओ, आपका कुछ भी किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ, या रीबर्थ, आपका रीबर्थ हो चुका है। मैंने बोला ना, आप बहुत बड़ी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, एंड देन उसके बाद आप निखर के बाहर आए हो। ये देखिए, इसके हाथ में भी ये रोज़ है। आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा, आपको हाई रैंक पे डाला जा रहा है गाइस। आपकी रैंक, स्पिरिचुअल रैंक जो है वो बढ़ रही है। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओके, इट्स टाइम फॉर द रिन्यूअल एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर इस चेंज को स्वीकार करना है। जो भी बदलाव आपके आसपास हो रहे हैं, आपके भीतर में हो रहे हैं, जितने भी बदलाव, चाहे बाहरी हो या आंतरिक बदलाव हो, आपको उनको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, लेट गो करना है पुरानी चीज़ों को, पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उनको लेट गो करना है।
ताकि आप इस नई जर्नी की नई तरीके से शुरुआत कर पाए। ओके, अगेन वही ऊर्जा जो लास्ट 2 रीडिंग्स पहले जो मैंने रीडिंग ली थी उसमें आई थी, लव, लाफ्टर, बिलोंगिंग, दिस इज इमोशनल फुलफिलमेंट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, सो किटन यू आर लिविंग अ हार्टफुल मोमेंट, लेट इट ओवरफ्लो। तो कुछ ऐसी सरप्राइज मिरेकलस इवेंट आपके जीवन में होने जा रहे हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करने वाले हो। मे बी आहा मोमेंट्स आपके जीवन में आ रहे हैं। ये जो भी केओटिक सिचुएशन थी ये फाइनली ओवर होने वाली, और जो इसका आउटकम रहने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके लिए सरप्राइज है, वो आपके लिए सरप्राइज है कि आपके लिए इस आफ्टर द टावर आपके लिए क्या छुपा हुआ है। यू डोंट नो डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं, आप जानते ही नहीं हैं, और ये आपके लिए सरप्राइज है। सो मैं भी नहीं बोलूँगी। हार्ट ओपनर, वाओ, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है। जितनी भी आपके अंदर कड़वाहट थी जिंदगी को लेकर के, लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, फाइनली उसे लेट गो करने का टाइम आ चुका है। लोगों के खिलाफ लोगों ने आपके खिलाफ जो किया, या आपके मन में उनके खिलाफ कोई यू नो कुछ ग्रजेस हैं भी, तो उन्हें लेट गो करने का टाइम आ चुका है। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन में अपनी चीज़ों पर फोकस करिए। ठीक है, अगेन डीसी प्लेंटर मैं बोल रही हूँ ना, आपका कुछ भी पास्ट का किया हुआ एफर्ट कभी खाली नहीं जाएगा। वो हमेशा यूनिवर्स की तरफ से कभी ना कभी लौट के आता ज़रूर है, किसी और रूप में आएगा, बट आएगा। अगर आपने प्यार दिया तो प्यार आएगा, अगर आपने हार्डवर्क किया तो उसका परिश्रम का फल आपको मिलेगा, चाहे जिस भी फील्ड में आपने दिया हो, क्योंकि कभी भी यूनिवर्स लेके नहीं रखते हैं, वो लौटाते हैं, और 10 गुना ज़्यादा करके ही लौटाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, एंड मुझे ये लग भी रहा है विद दिस कार्ड कि इस बारे में रीडिंग ज़रूर करना चाहिए कि आपके जो भी संचित कर्मा है, जो भी तक आपके संचित हो रखे हैं, जो गुड कर्मा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या एक्साइटिंग मोमेंट्स आपके जीवन में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट रीडिंग में चर्चा करेंगे। बट अभी जो ये केओटिक सिचुएशन चल रही है आपके जीवन में, हो भी सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जो बातें मैं कह रही हूँ वो आपके जीवन पर फिट नहीं भी बैठती है, तो भी हो सकता है ये नियर फ्यूचर की ऊर्जा हो, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, ये चीज़ें घट सकती हैं। एक दो कार्ड्स और लेने का मन है मेरा, सो देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि अपनी इस बहादुरी, अपनी इस करेज को आपको सर उठाकर चलना है आपको। ठीक है, आपको चाहे जो हो जाए सर उठाकर चलना है। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आज की रीडिंग में, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। ठीक है, तो सर उठाने की बारी आपकी है। ओके, ड्रीम मैसेंजर, इंटरप्रेट योर नाइट ड्रीम्स। मे बी आपको अभी बहुत सपनों में बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं। मे बी आपको ड्रीम्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस चैनलाइज करवाना चाहते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको डिकोड करने की कोशिश करनी है कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। की ऑफ द सोल, अनलॉक द सीक्रेट्स डीप विद इन। या कोई ना कोई अवेकनिंग प्रोसेस से आप फाइनली अभी रिसेंटली आप गुजरे हो, और आपको कोई ना कोई की मिली है या मिलने वाली है। आप अपनी सोल की पावर को पहचान रहे हो बेसिकली, कि आपके अंदर आपकी सोल में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है। एंशिएंट सेज, ड्रॉ विजडम फ्रॉम द पास्ट। तो जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनका शुक्रिया कीजिए, क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने बहुत सारी लर्निंग्स देखी हैं, बहुत सारी लर्निंग्स की हैं। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, नेचर्स विजडम एंड हीलिंग। नेचर के थ्रू आपको हीलिंग मिलती है, आपको विजडम मिलती है, तो आपको नेचर के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है, या आप ऑलरेडी कनेक्टेड फील करते हैं एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सिंबल है, साइन है। ऑरेकल ऑफ रेवलेशन, इंसाइट इनटू ट्रुथ एंड रेवलेशन। वाओ, आप हमेशा सच के साथ खड़े रहने वाली सोल हैं, आप धर्म के रास्ते पर चलने वाली सोल हैं, एंड दैट्स व्हाई आपके लिए एक न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है जहां पर सच की रिस्पेक्ट होगी। मे बी या फिर आपके सच की वजह से आपकी स्पिरिचुअल रैंक हाई हो चुकी है, क्योंकि आपने अपने सच का रास्ता नहीं छोड़ा, चाहे जो हो जाए। वाओ,
आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये सब कुछ एंड होने के बाद कुछ बहुत नया, कुछ बहुत बड़ा आपके लिए आ रहा है, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग। मैं अगेन, मेरा ध्यान उस पोर्टल पर जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज है गाइस। आई एम डैम श्योर, ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है जो शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। ओके क्योंकि आपने अपने लेसन्स को लर्न करके फाइनली अपने आप को साबित किया है। जैसे कि हम जब रीड करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं एंड जब हम एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन लेवल को कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो वैसा ही आपने कुछ किया है जिंदगी की जंग में। ठीक है, आपने अपने आप को साबित करके दिखाया है, यू पास द टेस्ट मे बी, एंड उसके बाद का जो ये ग्रेजुएशन वाला जो सर्टिफिकेट है, अब आपको मिलने का समय आ चुका है। जो भी काम आपने किया है, जो भी डिग्री आपको मिलने का टाइम आ चुका है, मे बी जो ये स्पिरिचुअल रैंक आपकी हाई हुई है, उसकी डिग्री कुछ ना कुछ आप देखने वाले हो, कुछ मिरेकलसली आपकी जिंदगी में होने वाला है। और ये मैसेज जिसके साथ जाएगा उसको समझ में आ जाएगी मेरी बात। ठीक है, बाकी लोग इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है। स्टार ऑरेकल का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी, कनेक्ट विद द मिस्टिक एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस। मे बी आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ऑरेकल्स एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्रिस्टल के साथ अगर आप काम करते हैं, कैंडल रीडिंग करते हैं, कॉफी मग रीडिंग्स। ठीक है, कुछ भी ऑरेकल में अगर आपका इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन है, मेरी विचक्राफ्ट वगैरह अगर आप जानते हैं, तंत्र के बारे में जानते हैं, ऑकल्ट के बारे में जानते हैं, जो भी वॉट एवर, बट आप यहाँ पर काफ़ी मैच्योर एंड ओल्ड सोल मुझे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर विजडम आपके अंदर है। कितने सारे आउल है आप देख सकते हो, या बैकग्राउंड में यहाँ पर इतने सारे आउल इसके पीछे, मतलब कि ढेर सारी विजडम आपके अंदर भरी पड़ी है, मास्टर की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा। तो इसे बाहर निकालिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये आपका पर्पस है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड आपकी स्पिरिचुअल रैंक इसलिए भी हाई हो चुकी है क्योंकि आप काफ़ी सारा विजडम गेन कर चुके हो, काफ़ी सारा इस लाइफ टाइम में। मे भी हो भी सकता है आपकी ज़्यादा उम्र भी ना हो, लेकिन बहुत कम उम्र में आपने बहुत सारी विजडम गेन करी है। 2222 मुझे अभी रिकॉर्डिंग में नज़र आया। सो इट्स अ कन्फर्मेशन, ओके, इट्स अ कन्फर्मेशन। वाओ, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।